सुंदरवन में एक आम का पेड़ था। वह बहुत घना और फलदार था, पर वह पेड़ बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसको दूर से किसी के आने की आहट हुई। उसने देखा कि दूर से एक लकड़हारा आ रहा है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। जब लकड़हारा पेड़ के नजदीक आया तो पेड़ ने उससे कहा, हे दयालु इंसान, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ। लकड़हारा अचंभित होकर बोला, मुझे जिंदगी में पहली बार कोई पेड़ मिला है जो अपने आप को काटने के लिए बोल रहा है। तुम तो बहुत घने हो और तुम्हारे ऊपर बहुत से फल भी लगे हैं, फिर तुम इतने दुखी क्यों हो? तब पेड़ बोला, तुम्हें भी लकड़ियों की बहुत जरूरत है, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे सारे फल तोड़ लो और मेरे को काटकर शहर में बेच दो। ये सुनकर लकड़हारे ने कहा, कितनी अजीब बात है, तुम देख और बोल सकते हो, फिर तुम अपनी जिंदगी से परेशान क्यों हो गए हो? मैं यहाँ पर किसी पेड़ को काटने नहीं आया हूँ। कुल्हाड़ी जंगली जानवरों से मेरी रक्षा करने के लिए है। तब पेड़ बोला, है महान इंसान, अगर आप मुझे काट देंगे तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। ये सुनकर लकड़हारे ने कहा, इतनी सारी खूबियां होने के बाद में तुम अपने आप को क्यों मिटाना चाहते हो? तब पेड़ बोला, मेरी खूबियां किसी के काम नहीं आ रही है। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं और वे शिकार को मेरी छाव में बैठ करके खाते हैं। जो मांस बच जाता है उसको फिर गिद्ध खाते हैं। इस तरीके से मैं रोजाना कितनी हिंसा देखता हूँ और किसी की कोई मदद भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं अब इस जीवन से तंग आ गया हूँ। आप कृपा करके मेरे को काटकर नष्ट कर दें। पेड़ की बात सुनकर लकड़हारा बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें काट देता हूँ। इस तरीके से लकड़हारे ने पेड़ को काट दिया और उसकी लकड़ी को शहर में बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लिया। जब लकड़हारा अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी लकड़हारे की बात सुनकर बहुत दुखी हुई। उसने कहा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वह पेड़ बहुत परोपकारी था। आपने उस पेड़ को काटकर बहुत बड़ा पाप किया है। लकड़हारा बोला, ये मैंने क्या कर दिया? लालच के कारण मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने अपने इन हाथों से उस परोपकारी पेड़ को काट दिया। लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। वे बहुत दिनों तक ऐसे ही उदास रहे। उन्हें प्रायश्चित करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी लकड़हारे को याद आया कि उसने उस पेड़ के फल खाकर गुठलियों को अपने पास रख लिया था और वे गुठलियां पूरी तरह सूख चुकी है। लकड़हारा ये सोचकर बहुत खुश हुआ। लकड़हारा दौड़ता हुआ एक पहाड़ की चोटी पर गया। उसने वो गुठली पहाड़ की चोटी पर उपजाऊ जमीन में गाड़ दी और उसने उसमें पानी दे दिया। अब वो रोजाना वहां जाकर उसमें पानी देता था। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने देखा, कुछ ही दिनों में वहां पर एक पौधा उग गया। ये देखकर लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में वह पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया। उस पर बहुत सारे फल लग गए और उस पेड़ की आंखें और मुंह निकल आया। आम का पेड़ लकड़हारे को सामने देखकर बोला, आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया। अब मुझे फिर वही हिंसा देखनी पड़ेगी। ये सुनकर लकड़हारे ने पेड़ से कहा, हे परोपकारी पेड़, तुम चिंता मत करो। अब तुम्हें किसी प्रकार की हिंसा देखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहाड़ की चोटी पर ले आया हूँ। यहाँ कोई जंगली जानवर नहीं है और यहाँ बहुत सारे पक्षी तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम सबको मीठे मीठे फल खाने के लिए देना। लकड़हारे की बात सुनकर पेड़ खुशी से रोने लगा। इस तरह से लकड़हारा और उसकी पत्नी खुशी खुशी